अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाजरीन, पेट्रोल महंगा होता है, कम हो जाता है, और अगर हम बात करें फलों और सब्जियों की तो वो भी महंगे कर दिए गए हैं। चीनी की बात करें तो हर चीज़ पर जो है वो महंगाई कर दी गई है। और अगर हम चिकन की बात करें, और मैं इस टाइम चिकन की दुकान पे भी मौजूद हूँ, चिकन भी महंगा हो गया है। इसी हवाले से आज हम जानेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे, आवाम का भी मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर क्या वजह है हर चीज़ की इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों होती जा रही है, कब ये महंगाई ख़त्म होगी और कब एक गरीब इंसान सुकून का सांस इस मुल्क में ले सकेगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम एक मुर्गी की शॉप पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ चिकन की जो है लिस्ट अब लगाई जा रही है। इन्होंने शायद मीडिया को देखा है और इन्होंने फ़ौरन लिस्ट लगानी शुरू कर दी, वरना यहाँ पर लिस्ट की कोई ज़रूरत इनको मुझे लगता है महसूस ही नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे कि चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा महंगी कर दी हैं, अब एक चिकन ही बचा हुआ था उसको भी पर लग गए हैं। चिकन की मेन जो है मैम वजूहात है, ये जो हमारा चिक्स है ना, चूज़ा, वो बहुत महंगा है। जब तक वो सस्ता नहीं होगा चिकन सस्ता नहीं हो सकता। क्यों, आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी महंगाई कर दी? ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना, एक्शन लें उन पर। जो हमारी हैचरी हैं उन पे एक्शन लें, उन पे कंट्रोल करें। जो चूज़ा एक मिसाल 70 रुपये का था वो 220 रुपये का बिक रहा है। 220 रुपये? 20 रुपये का एक दिन का चूज़ा, वो भी एक दिन का। जी तो अब जब जाहिर की बात है कि अब यहाँ जो इतनी महंगाई हो गई है चिकन पे, आप समझते हैं कि यहाँ पे कारोबार में भी असर पड़ा है? अब ये 2 दिनों में 50 रुपये किलो बढ़ा है और हमारी सेल डाउन हो गई है। अच्छा, ये इसकी एक फिक्स नहीं है, रेट चेंज होता जा रहा है। चेंज होता है। अब रात को भी जो हमारा पोल्ट्री का रेट बना है, रात 1:07 पे मैसेज आया है। जी जी, तो अब आप कितने का सेल कर? हम 590 रुपये किलो। तो आप ये समझते नहीं हैं कि ये आपके कारोबार पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग भाग रहे हैं, इतना महंगा कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। जी बिल्कुल, बहुत असर पड़ा हुआ है। परचून सेल नहीं है, होटल लाइन सेल है, परचून सेल नहीं है। पीछे से कितना ऑर्डर दिया गया है? पीछे से जो हमारा जो सप्लाई रेट है वो आ जाए 465 रुपये का रेट है, जिंदा जिंदा मुर्गी का रेट। हाँ जी, लोग कहते नहीं है कि आपने इतनी महंगी की हुई है, लोग तो यही समझ रहे हैं कि आपने जानबूझकर बढ़ाए हुए हैं। बस वो लोग यही समझते हैं, उनको कहना पड़ता है कि ख़रीदारी महंगी हो गई है। जब तक मैम चूज़े का रेट सस्ता नहीं होगा तब तक ये मुर्गी सस्ती नहीं होती। अच्छा, चूज़ा क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, इसकी क्या वजह? गवर्नमेंट बीच में मुलव्वस है, इनका काम है, आम आदमी का काम नहीं है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं, ये इस गरीब इंसान के बारे में नहीं सोच रहे। अब जो ये चाह रहे हैं कि जो घर में एक चिकन बनता था वो भी इंसान भूल जाए। ये कम से अगर चूज़ा 100 रुपये का चूज़ा हो जाए ना, तो मुर्गी का गोश्त 300 से ऊपर नहीं जाएगा। 300 350। हाँ जी, तो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अभी तक तो कोई नहीं। अभी ये 3 महीने ऐसे ही रहेगा मैम। आगे सीज़न आ रहा है ना, शादियों का आगे सीज़न आ रहा है, अभी ये मुर्गी ऐसी महंगी रहेगी। अभी तो सीज़न आया नहीं है, लेकिन अभी इतनी महंगाई कर दी है। तैयारियाँ शुरू हो गई ना मैम, मतलब जब सीज़न आएगा तो ये और ज़्यादा महंगी 700 प्लस चली जाएगी। तो मुश्किल हो जाएगा घर का चूल्हा चलना भी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, टैक्स क्या दे रहे हैं इसका? टैक्स हमारा गवर्नमेंट जो इस पे लग जाता है वही दे देते हैं, जो आ जाता है वही दे देते हैं। जितना आ रहा है आप उतना ही दे रहे हैं। हाँ दे देते हैं, कोई मसला नहीं। क्या आप लोगों को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, आवाम से क्या मुतालबात? मैसेज ये है मैम, चूज़े का रेट जो है ना, गवर्नमेंट से अपील करते हैं उस पर कंट्रोल करें तो मुर्गी ऑटोमेटिक रेट सस्ता हो जाएगा। ज़रा ये बताइएगा कि जो लिस्ट लगाई गई है, ये क्या कैसे, ये तो किधर जो रेट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स लगाए गए हैं। ये जो है ना, पोटा कलेजी के साथ वो 590 रुपये, और जो मनपसंद जो जिस तरह चिकन लेगा उसका वही रेट है। जी जी, बगैर पोटा के लीजिए वो 620। 20 रुपये। क्यों ऐसा 620 की इसमें ऐसा क्या है? वो मुर्गी के साथ पोटा कलेजी का रेट होता है, वो बगैर का रेट है। बोनलेस सबसे ज़्यादा महंगा क्यों? वो उसमें हड्डी नहीं होती। ये भी किस्म है कि अब इस तरह से करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो सबसे इस टाइम महंगा जो है वो बोनलेस है। बोनलेस। हाँ जी, बोनलेस ना लें हम। ले लें मैम, बोनलेस 900 रुपये। अच्छा, फार्मी अंडे 280, ये फार्मी अंडों का क्या सीन है? अंडे भी आजकल महंगे कर दिए गए। अंडे तो ये पूरा सीज़न ही महंगा रहा है। आपने हर महंगी चीज़ अपनी दुकान में रखी हुई है। 2 चीज़ें ही हैं, चिकन है, अंडे हैं। हाँ जी, अच्छा, गर्मी, अभी गर्मी का भी, अब मैं ये बोलूँ कि गर्मी का सीज़न है, अंडों का भी सीज़न नहीं है, सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं। ये अंडों का सीज़न आएगा ना, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये 350 रुपये दर्जन बिकेंगे। अभी कितने रेट में दे रहे हैं? 280 रुपये दर्जन है। 280 रुपये के दे रहे हैं। जी जी, तो आप समझते हैं कि जो अंडे की कीमत है वो कम होने के बजाय ज़्यादा होती जाएगी? अंडे का सीज़न तो इस दफ़ा बहुत महंगा किया हुआ है, वरना अंडा तो 200 या 180 रुपये का रेट होता था इसका। वजह क्या है कि इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना मैडम, वो एक्शन लेना। ये जो कंट्रोल शेड वाले हैं, मुर्गी जो जो रेट बनाते हैं, जो माफिया है, इन पे वो करें।
नजर रखें। ये नज़र रखें। जी तो नाजरीन यहाँ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी इतनी महंगी हो गई, आप मुर्गी खरीदने के लिए आए हैं? खरीद ही नहीं सकता मुर्गी, इतनी महंगी है। 600 से भी 700 के 750 के हिसाब है। जो रिक्शा हम चलाते हैं क्या ले बंदा ना, सब काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। कैसे पूरी करते हैं रिक्शे में, क्या कितना कमा लेते हैं? बाजी नहीं आजकल काम चल रहा, एक तो स्कूल छुट्टियां हैं और ऊपर से कोई सवारी ऐसे नहीं मिल रही बाजी। जो कमा कितना लेते हैं आप? किराया नहीं होता, 400 भी मुश्किल है, गैस के पैसे भी नहीं निकलते। 400 आप एक दिन का कमा लेते हैं, तो चिकन ही 500 से तजावुज़ कर गया, तो आप चिकन तो एक गरीब इंसान भूल जाए। जी ना, जब सब्जी नहीं ले सकता मैं तो। बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो फिर क्या करते हैं? बाजी बच्चों की शादी होगी, लेकिन अब बच्चे तो कहते हैं, पोते पोती हैं मेरे पास, इस टाइम रहते हैं मेरे पास। जी फरमाइश करते होंगे तो यहाँ आके बंदा ले नहीं सकता। जी यही बात है, महंगाई बस अब क्या कर सकते हैं। इनको कहते हैं लेकिन कमी पेशी हो, लेकिन ये नहीं करते। वो अब जो गरीब इंसान है ना, वो चिकन को बस दूर से देख के गुजर ही सकता है, बस खरीद नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है बात। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। जी कैसे, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। अल्लाह ही बेहतर जाने। अब देखो ये मुश्किल है, ये जब हो जाए फिर तो है। आपने लास्ट टाइम चिकन कब लिया था? ये कल परसों मैंने लिया था, लेकिन वो भी 610 था और 630-20 ऐसे ही है। इतना आप कमाते नहीं है जितने का एक्स्ट्रा भर के चिकन ले लें। ऐसे ही है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, चिकन की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं। मैं अगर ओवरऑल महंगाई की बात करूँ तो हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। अब चिकन एक बचा हुआ था, उसको भी पर लग गए। वो आपकी बात सही है, लेकिन अब हम तो चिकन खा भी नहीं सकते, क्योंकि आज मैं वो लेके गया हूँ पोटा और गर्दनें लेके जा रहा हूँ, उसकी कीमत कम है, वही लेके जा रहा हूँ, आधा किलो है, वही पका के हम खाएंगे। पोटा क्यों लेकर गए हैं? हैं? वो क्या सस्ता मिला आपको? हाँ, वो कम रेट में होता है। हाँ, मैं अभी देख रही थी यहाँ पर मैं और पोटा वो जो ओजरी जिसे कहते हैं, हाँ वो वाले कलेज इसी से बंदा गुजारा कर रहा है। चिकन लेने की तो अब हैसियत नहीं रही। ऐसी नहीं है। हाँ, सब्ज़ी है तो सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, अब आप सब्ज़ी प्याज देख लो और चीज़ें देख लो, हर चीज़ महंगाई है। काम ऐसा है, हम रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन इतनी जो है ना वो नहीं है, बेरोज़गारी है। अब 2-3 हफ्ते से काम नहीं चल रहा, क्या करें। अब सुबह से शाम तक, अभी मैंने 400 रुपये का सुबह से अब तक। दाल भी इंसान कब तक खाए? दाल भी 1-2 दिन बच्चे खाते, फिर वो क्या खाएं। इसीलिए फिर महंगाई, अब क्या कर सकते हैं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे से कितना कमा लेते हैं? रिक्शा अगर काम लग जाए तो फिर तो 1000-1500 ले जाते हैं, ना लगे तो वही 400-500। वो ठेका भी हो जाता है, कभी ठेके का, कभी ख़राब हो गया, कभी क्या हो गया। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। अल्लाह ही बेहतर जाने, अब दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मरियम नवाज से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हाँ जी, मरियम नवाज से क्या मुतालबात, हुक्मरान से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मरियम से क्या बता, अब ये तो ऊपर वालों का काम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, चिकन खा रहे हैं या सिर्फ दाल से ही गुजारा कर रहे दाल और अब कोटा कलेजी पे आ गया है, और क्या, वो तो हाफ कीमत है। हैं? नाजरीन ये हालात बने हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा इस मुल्क का। जी सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? जो हालात बने हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और चिकन जो है वो चिकन की कीमतों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ लग गए हैं, तो क्या चिकन खरीदने आए हुए हैं? जी मैम, मैं चिकन लेने के लिए भी आया हुआ था। चिकन के रेट तो मैडम कभी ऊपर और कभी नीचे है, बल्कि नीचे वाली गुंजाइश तो आपका ही ना, प्लीज़ सबसे ही ऊपर ही जा रहा है। और अगर आप जो चिकन की सफाई वगैरह भी देख लें, एक तो रेट हैवी होता है, उसके बाद करके 900 ग्राम दिया जाता है, 100 ग्राम उसकी सफाई निकाली जाती है। सफाई के बाद भी अगर हल्का सा वो मार्जिन होता है तो वो भी इसमें आवाम की कटौती में जाता है। अब जैसे कि मेरे जैसे मजदूर तबका जो 500-700 रुपये कमाता है, जो हम हफ्ते में एक मरतबा चिकन लेते हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो 500 रुपये का भी चिकन लेकर अगर हम जाएँ तो हमारे घर में तकरीबन इतना नहीं पूरा होता। उसमें 1 किलो का अगर 480 रुपये भी रेट लिखा होता है तो 1 किलो फिर भी नहीं आता, उसमें फिर भी कम होता है। अगर आप यूँ कह लें कि 800 ग्राम 3 पाव आप चिकन लेके जा रहे हैं, जो कि आप घर में अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आप घी लें, मिसाले लें, आपको 1000 रुपये का सालन पड़ जाता है, जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड होता। काम क्या करते हैं आप? मैम मेरा एक छोटा सा अपना भी होटल ही है, इसी खाने पीने का ही, जिसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं निकलती। उसमें भी तो आपको ज़रूरत पड़ती होगी चिकन की। आप ही बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। कभी डेली बेसिस पे कैसे इतना अफोर्ड कर पाते हैं? आप ही अफोर्ड की तो आप बात ना करें, आप यूँ कह लें कि कर्ज़ई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ई हो रहे हैं कि कभी दोस्त से लेकर, कभी बाइक लेके। पहले मेरे पास होंडा था, वो बेचा, अब सीडी है, सीडी बेच के भी मुझे लगता है एक दिन साइकिल पे ही आना है। घर की कोई ना कोई चीज़ बिक रही है तो किस्तों पे ले रहे हैं, वो लेकर बेच के अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, यूँ अफोर्ड हुए पड़ रहे हैं। समझते हैं कि इतनी महंगाई ने घर के बजट पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला। अभी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, और अगर ये कंट्रोल ना हुआ तो हकीकतन है। और इस टाइम अभी आपके सामने फ्लडिंग का हुआ पड़ा है, कस्टमर बाहर भी नहीं निकल रहा, ना ही सेल आउट है। कर कब तक ये हालात बनते रहेंगे और कब जाके एक जो गरीब इंसान है वो सुकून से हर चीज़ खरीद सके?
अब ये तो गवर्नमेंट देखे, जब तक ये प्रॉपर नहीं कुछ शेड्यूल चलाती उस टाइम तक तो आवाम के लिए कोई कंफर्टेबल वो नहीं बन रहा। आप कहीं भी देख लें, शॉप पे अभी भी आप कहीं भी कैमरा घुमा लें तो किसी दुकान पे आपके 100 ऊपर का। हुकूमत से क्या मुतालबात हैं आप? मैम ये दरख्वास्त करेंगे कि कोशिश करेंगे कोई ना कोई अच्छा शेड्यूल निकालें और आवाम के लिए जो नीचे जो मिडिल फैमिली तबका है उसके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र और पैकेज निकलना चाहिए जो आराम से रोटी खा सके, ना कि बनना प्रॉपर्टी तो गाड़ी बहुत दूर की बात है कि एक अच्छी रोटी खा सके। यहाँ तक कि अब तो आप ये हालात हुए पड़े हैं कि लोग किस्तों पर कपड़े लेने लग गए हैं। बच्चों के जो 500 रुपये का सूट था वो किस्तों वाला उसे 1000 रुपये का देता है। वो फर्जी तो ये लालच करता है कि 50 रुपये की चीज़ दे के मैं पर एडवांस दे के वो सूट तो ले आऊँ, लेकिन वो 1000 रुपये उसे अफोर्ड करना पड़ता है। और इसका जिसके पास पैसे हैं वो इसका फ़ायदा उठा जाता है और जिसके पास नहीं है वो नीचे आप ही लग जाता है। वही गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो आप बिल्कुल रहा है, यही हालात। बिल्कुल यही हो रहा है और अल्लाह पाक इस पर रहमत रखे। और मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अल्लाह करे कि इनमें कुछ निज़ाम सरकर बेहतर आए और हमारे लिए बेहतरी करें। आमीन, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस टाइम वक्त एक ब्रेक का और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्ट्रेट। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ एक और दुकान है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी को इस टाइम पर लग गए हैं, क्या वजह आखिरकार, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? ये मुर्गी का असल बेसिकली वजह तो ये है कि मुर्गी बहुत ज़्यादा तैयार है, पर ये जा रही है, स्मगलिंग हो रही है, पंजाब से बाहर जा रही है, कोयटा जा रही है, सिंध में जा रहा है मुर्गी का इस वक्त, तो इस वजह से रेट बढ़ रहा है। और फिर चूजे का रेट जो है ना पीछे से बढ़ा दिया उन्होंने, तो इस वक्त देख सकते हैं कि रेट ज़्यादा होने की वजह से सन्नाटा है पूरे बाज़ारों में, कोई इस वक्त नहीं यानी कि चिकन ख़रीद रहा। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पंजाब के ऊपर थोड़ी सी सख्ती की जाए ताकि मुर्गी के रेट को नीचे लाया जा सके। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की खुद ड्यूटी बनती है कि जो मुर्गी यहाँ से स्मगलिंग हो रही है कोयटा में या सिंध में छुपे, क्यों स्मगलिंग हो रही है? वो असल में उधर माल नहीं है, सैलाब की वजह से जगह जगह हाल बुरा है, उधर अपना तैयारी नहीं है। अब पंजाब से चीनी ले लें, गंदम ले लें, कोई भी चीज़ है पंजाब से एक्सपोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है, उसमें ये हो जाता है कि पंजाब के ऊपर वज़न पड़ जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट का खुद चाहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट तो गवर्नमेंट को ही मिल रहा है ना, इसमें फ़ायदा हमें तो नुकसान है, आम आदमी को भी नुकसान है। फ़ायदा वो खरीद नहीं पा रहा। बिल्कुल, आम आदमी ख़रीद नहीं रहा, हम बेचने से कासर हैं, तो ये गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जा रहा है। तो ये तो पंजाब वालों को चाहिए कि अपना थोड़ा सा इसके ऊपर निगरानी करें ताकि मुर्गी बाहर ना जाए पंजाब से, तो ये रेट नीचे आ जाए। बता रहे हैं कि चूज़ा महंगा हो गया, चूज़े का कितना रेट चल रहा है? चूज़ा तकरीबन 150 का था, तकरीबन 200 प्लस से ऊपर जा रहा है इस टाइम, तो उसमें भी थोड़ा सा इनको लचक करना पड़ेगा ताकि रेट जो है ना नीचे आ जाए। इसलिए कुछ और जगह पे बात करें तो वो कह रहे हैं 570, ये क्या हिसाब? 570 ऐसे है कि वो सेल में हो जाता है, जैसे हम ये 500 रुपये लगा के बैठे हैं, इसमें वो लेग हो जाता है, चेस्ट लैदा हो जाता है, उसमें रेट में डिफिकल्ट, असल रेट जो है ना वो 590 आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें रेट ज़्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कितना आ रहा है? 590 रुपये लिस्ट के ऊपर रेट है। आप लोग कितने का फिर सेल कर रहे हैं? हम 550 बेच रहे हैं, अपनी तरफ से कम रेट लगाया हुआ है, उसमें 10-15 रुपये का मार्जिन अपना कम किया हुआ है ताकि कारोबार चलता रह जाए, क्योंकि अगर हम 600 बेचेंगे तो बिल्कुल नहीं बिक रहा। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रेट कम करने के लिए। अभी तो इस टाइम सीज़न भी नहीं है शादियों का, मैं अगर बात करूं तो इतनी इन्होंने चिकन महंगी कर दी है। जब सीज़न अभी आगे शुरू होने वाले, सर्दियां आ रही हैं, तो फिर हशर होगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा पंजाब वालों की तरफ से तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से 1000 तक चला जाएगा चिकन। इसको तो कंट्रोल करना चाहिए ना। तो ये तो मरियम बीबी का ड्यूटी बनती है, वो पंजाब की हमारी प्राइम मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि क्या करना चाहिए। लाए अमल ज़्यादा बेहतर वही कर सकती हैं, वो सबकी माँ है, वो सबका ख्याल रखेंगी और कर भी रही हैं वो जितना हो सके। पर क्या एफिशिएट नहीं उसको दे रहे, तो ये एफिशिएट करनी चाहिए सबको, तो इसमें रेट नीचे आएगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपके घर पे, आपके बजट पे असर नहीं पड़ रहा, ये ओवरऑल सबके घरों पे बजट पर असर पड़ रहा है और इससे आपका जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है, क्योंकि गाहक ही नहीं आ रहे मुर्गी महंगी होने की वजह से? हाँ जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है, ये तो नुकसान है हमारा सबका। तो देखें सब दुकानदार फारिग बैठे हैं, इसी वजह से रेट बिल्कुल ज़्यादा है, तो इसको रेट को नीचे लाया जाए मेहरबानी। आप लोग ने तो फिर भी यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है, कुछ दुकानदारों ने लिस्ट नहीं लगाई गई और अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि ये इन्होंने लिस्ट नहीं लगाई हुई और ये जो कीमतें हैं ये अपनी मर्ज़ी से लगा के बेच रहे हैं। तो आप ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर करें कि ये हुकूमत की तरफ से महंगी की गई हैं या ये सिर्फ लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के दुकानदारों ने महंगी की? दुकानदार तो कंपटीशन में रेट कम के लगा के बेच रहा है, जो नई शॉप बन रही हैं। असल रेट जो है ना वो 600 है, 590 है, तो रेट तो वही बेचना है ना हमने, तो उसमें वज़न भी हर चीज़ पूरी करके देनी है। तो इसमें जो है ये जो रेट कम लगा के बेच रहे हैं, ये कंपटीशन है, सब कर रहे हैं,
हाँ जी, इसलिए रेट कम जो है ना ये करना चाहिए सबको। साथ अगर बात करूँ अंडे की, अंडा महंगा कर दिया, अभी गर्मियाँ इतनी हैं, अंडा महंगा कर दिया, अभी तो सर्दियाँ नहीं शुरू हुई, तो सर्दियों में ये लोग क्या हशर करेंगे? तो वो उसकी बेसिकली वजह ये है कि बिल्कुल इस टाइम लेयर मुर्गी ख़त्म हो चुकी है, तो अंडा कहाँ से होगा? तो अंडा कम है तो ज़ाहिर है रेट तो बढ़ेगा, कोई भी चीज़ है। देसी मुर्गी किस हिसाब से दे रहे हैं? देसी मुर्गी तकरीबन 1000 रुपये किलो पर केजी चल रही है जिंदा का रेट। हाँ जी। अच्छा, सरकारी रेट क्या है उसका? देसी का सरकारी रेट कोई नहीं है, क्योंकि देसी मुर्गी कोई बनाते नहीं है, घरों से आती हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं, वो हमें सेल कर जाते हैं, फिर हम आगे बेच देते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई उम्मीद हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि नमाज से क्या मुतालबा? मैं मरियम बीबी से यही कहूँगा सीधा कि मेहरबानी खुदारा कुछ मेहरबानी करें, क्योंकि आवाम परेशान है इस टाइम और कारोबार के लाले पड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी धूप में गर्मी में काम कर रहे हैं, सारा दिन वेले बैठ के जा रहे हैं सब, तो उनको चाहिए कि कुछ थोड़ा कॉपरेट करें आवाम के साथ, इसको रेट को नीचे लाया जाए। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार के साथ इधर ग्राहक भी कुछ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। चिकन लेने आए हैं? जी चिकन लेने आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। जी मैम, ऐसे है रोज़ आए दिन रेट बढ़ जाता है इनका, कभी कुछ होता है कभी कुछ। अभी तो गर्मियाँ ये हाल है, क्योंकि अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं जब माल शार्टेज होता है इनका। तो और क्या कहते हैं, इस तरह अंडा बड़े महंगे कर दिए इन्होंने। 280 रुपये गर्मियों में 280 रुपये 90 रुपये दर्जन मिल रहा है हमें, जबकि ये अभी 25 रुपये का एक मिसाल अंडा मिल रहा है। सर्दियों में ये 40-50 रुपये का अंडा हो जाएगा। तो आप जो लेने आए हैं, आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक कीमत बढ़ा दी है इन्होंने? हाँ जी, बहुत हद तक कीमत बढ़ गई है। अच्छा भला 200, 300, 350 रहता था गोश्त, अब 600 रुपये किलो पे जाके पहुंचा हुआ है चिकन। आम इंसान की पहुंच से दूर हो गई है। ऐसे ही है, चिकन भी बड़े का गोश्त और बकरा कहाँ से बंदा खाएगा, यही बहुत महंगा हुआ है। मैं साथ बात करूं सब्जी और फलों की, वो भी महंगे किए हुए हैं। ऐसे ही है, वो बहुत महंगे हुए हैं। बस आवाम को जो है ना दाल रोटी पे जी गुजारा ऐसे ही करवाना है। चाहते हैं, हाँ दाल जी, साग पे गुजारा। हाँ जी ऐसे ही है। तो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है। नहीं मैसेज क्या देना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा हाँ है? जी, कि गरीब आवाम का सोचें, मजदूर तबके का सोचें, बस इनकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। जी, तो नाजरीन यहाँ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो गई है। हाँ जी बिल्कुल जी, कस्टमर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत हाई रेट है, पर ठीक है, तो वो कस्टमर जिसकी वजह से ज़्यादा रेट होने की वजह से ना वो गाहक आते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि रेट कम करे। तो ये हुकूमत सलाना है कि मुर्गी का रेट पीछे से कम करवा दें, वो जिसकी वजह से ना हमें भी मतलब कि ना वो काम स्लो बहुत हुआ पड़ा है, तो इतना ना वो महंगाई है पड़ी, तो वो घर के ना अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ना मैं हुकूमत से बस यही गुजारिश चाहता हूँ कि रेट कम करवा दें बस। लोग आ रहे हैं, नहीं कस्टमर नहीं आ रहे। मैं आप समझते हैं आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल जी, अब गवर्नमेंट का रेट आया 600 और हमने क्या 500 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो हमने 100 रुपये कम लगा दिया, उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं आ रहे। कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है? बहुत स्लो हो गया, डाउन हो गया है। ऊपर से कंपटीशन इतना, लाइन पे इतने सारे मुर्गी वालों ने अपनी अपनी लिस्टें लगाई हुई हैं। बिल्कुल जी मैम, वो तो क्या बनाना है वो दिखानी पड़ती है। हुकूमत का 600 रेट आया है और हमने 500 पे रेट लगाया गया है। ठीक है, उसके बावजूद भी गाहक नहीं है, तो मैं हुकूमत से मैं चाहता हूँ ज़्यादा नहीं 500 रेट कर दी तो हम 400 कर देंगे। अच्छा, देसी जो मुर्गी है उसका क्या रेट चल रहा है? उसका चल रहा है 1200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। ठीक है, और जो हुक्मरान है उन्होंने वजह से ऑर्डर कितना दिया हुआ है इतना रेट रखने? देसी मुर्गी का मैम ज़्यादा नहीं है पड़े, वो तो प्राइवेट होते हैं रेट, लेकिन ब्रायलर का कम करवा दे जो कि हर कस्टमर ले सके। ब्रेलर वाली का क्या है? हाँ, ब्रायलर वाले का रेट आया है 600 रुपये किलो। अच्छा, और आप लोगों ने क्या कीमत दी हुई है? ना हमने 500 दी है, वो गवर्नमेंट का आया 595, 590, ऐसे 600 ही हो गया। ठीक है, तो आपने काफ़ी हद तक कम की हुई है हाँ जी, हमने 100 रुपये रेट कम किया हुआ, ताकि फिर लोग ले सकें, ले सके इसलिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे। नहीं आ रहे कस्टमर, ये बस जो है ना, लॉस भी कर रहे हैं, चिकन भी नहीं सेल हो रहा, तो बहुत वो काम डाउन हुआ पड़ा, जिसकी वजह से ना कह मैं रहे हैं कि चूज़ा महंगा होगा। वो चूज़ा महंगा होने की वजह से महंगी हुई है। वो तो मैम बात एक ही आगे, वो बेशक वो चूज़ा हो या मुर्गी हो, इन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट रेट ना हमें कम दे, गवर्नमेंट रेट। ठीक है, वो चूज़े से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन हमारा टारगेट है रेट, जो रेट लिस्ट पे आती है अवाम वो देखती है, वो अगर हम वो नहीं होगी तो हम महंगा बेचेंगे, तो उस पर रेट कम होगा तो हम मज़ीद कम करेंगे। अंडा भी महंगा कर दिया, अंडे अभी सीजन नहीं आ अंडे सेल नहीं करते, अंडे को इल्म नहीं है। मैं बता रही हूँ कि अंडा भी इन्होंने महंगा कर दिया। अंडा सामने वाले बताएंगे आप। हाँ, और साथ अगर बात करें कि अभी तो शादियों का सीज़न नहीं आया और इन्होंने मुर्गी महंगी कर दी। हाँ जी बिल्कुल जी, जो शादियों का सीज़न आएगा तो फिर तो ये आसमान पे होंगी कीमतें। आसमान पे बस आप ना ही पूछे, बहुत महंगाई होगी। क्या मैसेज मुतालबात किया है हुकूमत से आप? हुकूमत से बस यही गुजारिश कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और कि रेट मज़ीद हमें ना वो कम कर दें, जिसकी वजह से ना वहाँ भी खुश हो और हम भी खुश हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद थे और यहाँ पर जो है ख़रीदार भी आए हुए थे, इनसे भी बात की, सबसे बात जानने की कोशिश की। सब कह रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, चिकन के रेट हैं इस पर कम किया जाए। जो मरियम बीबी हैं वो आवाम की आवाज़ सुनती हैं। बस हमारी मरियम बीबी से यही मुतालबात है कि कीमतें मुर्गी की कम की जाएँ ताकि हम सुकून से चिकन खा सकें। अभी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर इस वक्त एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, मुर्गी को पर लग गए हैं, उड़ रही हैं मुर्गी? मुर्गी की कीमत इतनी बढ़ गई है, सारा दिन हो गए हैं वेले बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है। 590 रुपये गवर्नमेंट रेट आया हुआ है, 500 रुपये लिख के लगाया हुआ है, फिर भी यानी कि कस्टमर नहीं है। सुबह से शाम हो गई है, कोई हालात नहीं है कारोबार के, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत स्लो है हुआ है। फिर क्या वजह? जिस दुकान पे जा रही हूँ हर दुकानदार यही बैठ के बोल रहा है कि हमारे पास कोई गाहक नहीं है, हम सुबह से लेकर शाम हो गई है बैठ। अब बात तो यही है ना, अब एक मिसाल है 590 बेचेंगे, जो थोड़ा बहुत बिक रहा है ये भी नहीं बिकेगा। 500 लगाया हुआ, चलो ये है प्रॉफिट नहीं होगा, सेल तो होगी ना, कारोबार की रनिंग तो रहेगी ना, तो इससे ये फ़ायदा होगा, मतलब ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाकी नुकसान तो नहीं होगा ना। ये मैं देख रही हूँ यहाँ लिस्ट लगाई हुई है, इधर आपने इस पर ये 590 रुपये की लिस्ट आई हुई है। बताएं क्या क्या रेट्स लगाए हुए हैं। हमने 500 रुपये लिख के लगाया हुआ, कलेजी पोटा समेत चिकन का मुकम्मल रेट है। ये जो मुर्गी फार्मी जिंदा जो है वो 7 रुपये 4। तो जी जी। जो बगैर हड्डी वाली है, बोनलेस का रेट है 800 रुपये। तो ये क्या वजह है कि इनकी कीमत डिफरेंट लगाई? डिफरेंट ये है ना, कस्टमर की अपनी हर कुछ चॉइस होती है, पसंद होती है, उस लिहाज से फिर मुर्गी की एवरेज निकाल के फिर जो रेट बनता है उस लिहाज से वही रेट निकालते हैं। ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि चूज़ा महंगा हुआ। अल्लाह जाने चूज़ा महंगा आया हुआ है, फ़िलहाल तो मुर्गी तो महंगी हो ही पड़ी है ना, कारोबार तो इन्होंने बिठा दिया ना। ये तकरीबन आज 8 से 9 दिन हो गए हैं, हर रोज़ रेट बढ़ रहा है मुर्गी का। आप समझते हैं कि आपके ये कारोबार के असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है? कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। पहले 100 किलो माल पहले 100 किलो से यानी कि 200 किलो माल बिकता था, अब 100 किलो की भी नहीं पूरा यानी कि बिक रहा है, यानी कि अब 50-60 किलो माल बेच के जा रहे हैं। लोग कहते हैं दुकानदारों ने जानबूझ के कीमतें बढ़ाई हुई हैं, हुकूमत के पीछे क्या रेट है? जानबूझ के क्या बढ़ाई हुई है? 590 गवर्नमेंट रेट है, 500 लिख के लगाया हुआ है। ये मैंने नहीं, पूरी मार्केट ने एक ही रेट लगाया हुआ है, यानी कि कोई ज़्यादा वाला रेट नहीं है। हुकूमत रेट से कम ही सेल कर रहे हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। देखो अल्लाह खैर करे, यही पैगाम देना चाहेंगे कि महंगाई को कम किया जाए। साल बाद क्या करना चाहेंगे? मुतालबात यही है कि रोज़गारी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार नहीं हो रहा है। हालात जो है ना, दुकान के किराए वगैरह निकालना बड़े मुश्किल हो गए हैं। ये सब्ज़ी जो फल हैं वो भी महंगे कर रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। पेट्रोल है तो चीनी है तो हर चीज़ महंगी कर। बात यही है ना, खाने पीने की भी बड़ी परेशानी हुई पड़ी है, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। इंसान बस दूर से देख ही सकती है, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कोई काम नहीं है, आप लोग ऐसे बैठे हैं? काम नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है। हुकूमत कहती है 700 रुपये किलो गोश्त बेचो, हमें 1300 रुपये तो मंडी में मिल रहा है, पड़ रहा है हमें। चिलान कर देते हैं, कल भी 5000 रुपये का चिलान किया है डॉक्टर ने। जी। किस चीज़ का किया? इस चीज़ का किया है, वो कहता है 700 रुपये किलो गोश्त बेचो। 700 रुपये किलो तो घर भी नहीं पड़ता, जिंदा जानवर भी नहीं पड़ता। जिंदा जानवर मंडी के अंदर 800-900 रुपये किलो जिंदा जानवर तुल रहा है, ठीक है ना। मरीम नवाज़ कह रही है कि 700 रुपये किलो बेचे। 700 रुपये किलो कहाँ से बेचे? 1300 रुपये किलो तो हमें मंडी में ज़िंदा नहीं मिल रहा जानवर। जी। फिर रेट लगाया हुआ आप? यहाँ पर हम बेच रहे हैं, क्या नाम है, बड़े गोश्त का रेट है 1000 रुपये किलो, 800 भी देते हैं। जो कोई आ जाता है कि सरकारी शख्स, तो रेट कम करने के देना पड़ता है। 700 रुपये हमें खुद नहीं पड़ रहा है। एवं महंगाई की वैसे कारोबार नहीं है, गोश्त कम लगा रहे हैं, गोश्त ज़्यादा लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट चिलान कर देते हैं। कल भी 5000 रुपये का चिलान हुआ है, 5000 हमने कमाने नहीं है, 5000 रुपये का चिलान हो जाता है। समझते हैं कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है? कारोबार ये बड़े गोश्त का ख़त्म हो गया है, छापे मार रहे हैं जगह जगहों पे, सही सलामत गोश्त को अपने विरासत के अंदर जब्त कर रहे हैं, पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। यही सिर्फ पैसों का कारोबार बना रखा, बाकी और कुछ भी नहीं है। अभी तो सीज़न भी नहीं आया और इन्होंने इतनी महंगाई कर दी। अभी तो ये बात करूँ चिकन की, गोश्त की, महंगाई इतनी है, अभी तक लोगों के कुर्बानी के गोश्त के फ्रिज भरे पड़े हैं। कोई गरीब बंदा गोश्त नहीं ले सकता। मुर्गी 600 रुपये किलो है इश्क पे रेट। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो बहुत बुरे हालात हैं। साल बाद क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? बात यही कहने कहेंगे कि गरीब बंदा कुछ कर नहीं सकता, बाकी हर बंदा रोज़गार से भी परेशान है,
परेशानी का आलम ये है क्या नाम है, कोई गोश्त इंसान बेचता है तो ना स्टेट जान छोड़ता है, फिर सरकारी लोग आ जाते हैं, गोश्त भी लेके चले जाते हैं, फिर पैसे भी वो कर लेते हैं, चलान भी कर देते हैं, हमारे से गोश्त भी मुफ्त में भी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ओवरऑल अगर महंगाई की बात करें तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बस एक गोश्त बचा हुआ था इसको भी कीमतों पे आसमान पे चढ़ गई हैं। आसमान पे सब समझ लो 1300 रुपये मंडी में जानवर हमें मिल नहीं रहा। हम तो समझ लो एक कारोबार के मकसद के लिए हम कारोबार चलाना चाह रहे हैं, हमें प्रॉफिट का कोई सिलसिला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, कुछ खरीदार आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं चिकन की, आप ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या समझते हैं किस हद तक आपका घर का बजट असर पड़ रहा है? घर का बजट महंगाई बहुत है, अब क्या कह सकते हैं हुकूमत को। तो क्या आप समझते हैं कि ये घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फल और सब्जियां महंगी तो हुई हैं, साथ अब चिकन को भी पर लग। रोट भी महंगा है, मुर्गी गोश्त भी महंगा है। पहले किस रेट पे लेते थे? मैं जब भी आता हूँ ऐसे ले जाता हूँ, पूछा कभी नहीं इनसे। मैं काम क्या करते हैं आप? बागले मुल्क में होता हूँ, किसमें है? सऊदी अरब। यहाँ आके तो हालात देख के आप बिल्कुल हैरान। सर पे हाथ आ जाता है। ये हर दफ़ा ये ऐसे होता है, कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। कुछ एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक रेट नहीं है। दूसरी दुकानें वाले हैं उन डिफरेंट रेट लगाए हुए हैं, इस दुकान पे आई हैं तो इन्होंने एक फ़िक्स रेट रखा हुआ है। क्या वाकई ऐसे है कि जो हर दुकान पे मुख्तलिफ रेट लगाया हुआ है? आप समझते हैं कि ये हुक्मरान की तरफ से या दुकानदारों ने खुद से इनका कोई कसूर नहीं है। क्या वजह, क्यों नहीं हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देना चाहती? और बस ये ऐसे ही कहते हैं, ये करते नहीं है। ये कह देते हैं, ये करते नहीं है वैसे। हर दुकान का मुख्तलिफ रेट चलता है। हाँ, दुकान पे ये होता है, कोई माल किसी भी अच्छा होता है, किसी भी हल्का भी होता है, ऐसे भी फ़र्क होता है। अच्छा, इनका माल कैसे सही आ रहा है? माल इनका अच्छा होता है, ये मशहूर है, ये माल बहुत बेहतरीन होता है इनका, माल में कमी नहीं होती। हाँ, रेट भी मुख्तलिफ होता है इनका। साथ अगर बात करें तो अंडा की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, अंडे फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और अब चिकन बचा हुआ था उसकी कीमत बढ़ा दी गई। असल जो है ना पीछे होता है काम, जो पीछे रेट कम होगा जब ही आगे कम होगा, जब पीछे कम नहीं होगा आगे कभी कम नहीं। अभी तो सीज़न भी नहीं आया शादियों का, अभी चिकन इतना महंगा हुआ है, पता नहीं जब शादियों वाला सीज़न आएगा इसमें कितना रेट कर देंगे। ये तो रेट ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है, जो महंगाई चल रही है शादियों में तो। अब घर में चूल्हा बनना बंद हो जाए? नहीं नहीं, बंद तो नहीं होगा, चलता रहेगा ये। बस अब ये चाहते हैं कि दाल और साग से गुजारा हो। हाँ, क्योंकि ये फल सब्जियां तो खाने से रहे और साथ गोश्त ना। जब से पीछे नहीं होगा ना मंडी के अंदर या पीछे फार्म में नहीं होगा ना सस्ता, इनका कोई कसूर नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है। पीछे सही होगा तो काम होगा। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हाँ, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। साल बाद क्या करना चाहेंगे मरीम नवाज से? यही है, हमारे जो पीछे जितना भी माल है ना मंडियों में, वहाँ पे सस्ता होगा तो फिर होगा। इनका कोई कसूर नहीं है, दुकानों के किराए भी तो देखो ना कितने हैं इनके। हाँ, इनका कोई कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद थे और यहाँ पर कोई ख़रीदार आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने डिफरेंट रेट्स लगाए हुए हैं। किसी ने एक जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है वो भी लगाया हुआ है, लेकिन सब जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और भी लोग मौजूद हैं और भी ख़रीदार आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ और दुकान में मैं पहुँचती हूँ और यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि ये वाकई महंगाई है या नहीं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई है या नहीं? इतनी महंगाई कर दी है, यहाँ गोश्त नहीं बिक रहा आजकल, इतना सस्ता गोश्त बेच रहे फिर नहीं बिक रहा। कितने का गोश्त पीछे से आ रहा है और आप कितने का दे रहे हैं? गोश्त जानवर मंडी में गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता, मंडी में जानवर कितना महंगा है। दुकानदार तो कहते हैं 700 रुपये किलो बी बेचो। 700 रुपये किलो? गवर्नमेंट कहती है 700 रुपये किलो बेचो, गोश्त का रेट तो 1200 रुपये किलो है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह से उम्मीद है, हुक्मरान से उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, ये काम सही करो, गोश्त का रेट बढ़ाओ और महंगाई पे कंट्रोल करो। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या समझते हैं ये महंगाई की शरह कम हो पाए? मुश्किल लग रहा है, दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। डेली के डेली ना 20 रुपये बढ़ रहे हैं, 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जैसे जुम्मे का दिन हो गया, उसमें और ज़्यादा उनको पता होता है जुम्मे के दिन काम चलता है तो और रेट बढ़ा देते हैं उस दिन। इस दुकान पे जा रही हूँ, हर दुकानदार वाला रो रहा है कि यहाँ कारोबार नहीं चल रहा। बस क्या करें, रोज़ी करना बहुत मुश्किल है। अब 800 रुपये दिहाड़ी है, 900 रुपये दिहाड़ी है, उस पर पूरा करते हैं आप? यही मुर्गी का काम करते हैं। आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर काफ़ी हद तक असर पड़ रहा है? काफ़ी असर तो पड़ा है, लेकिन
वो भी नहीं है ना, बचत भी नहीं हो रही ना कुछ हिसाब जिस किताब। दुकान पे जा रही हूँ हर दुकानदार ऐसे बैठा है और वो कह रहा है कि कोई सेल ही नहीं। ऐसे ही है, सुबह से बैठे हैं हम भी। जो भी आ रहा है, जो भी गाहक आ रहा है, वो या तो वो कहता है कि कीमत कम कर दो। हम कितनी ही कम करें दुकानदार? ये है ना, जिसने किलो लेना है ना गरीब ने, तो वो आधा किलो लेता है रेट को देख के। जिसने किलो लेना है तो वो और भी कम कर देता है। सबसे बड़ी बात, जो गरीब इंसान है वो तो ले भी नहीं सकता। जो साहिब हैसियत है वही आके खरीद रहा है। गरीब इंसान तो बस दूर से देख रहा है। बस एक हफ्ते में खा लेते हैं एक दफ़ा। आखिर क्या वजह, क्यों इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं? क्यों नहीं ये महंगाई संभल पा रही? और अगर मैं बात करूँ, सब्ज़ी फल महंगे कर दिए हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। और अब एक मुर्गी बची हुई थी, मुर्गी को भी महंगा कर दिया। बस अब क्या कह सकते हैं हम। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। मुश्किल लग रहा है मुझे तो। क्या हुक्मरान से क्या मुतालबात है? बस यही कह सकते हैं, कुछ ना कुछ कम कर दें, मेहरबानी होगी उनकी। ताकि कारोबार भी चले और आवाम भी सुकून में आए। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। महंगाई तो बहुत है, गुजारा ही नहीं होता किसी तरह में। महंगाई इतनी है, बिल दें, रोटी पूरी करें या फिर कुछ और करें। महंगाई इतनी है, बिल देना होते हैं, रोटी नहीं मिलती, रोटी पूरी करें, बिल नहीं अदा होता। अब इसका क्या हल आप ही बताएं ना, हल क्या होगा? सही है, ये देखें सब्जी फल महंगे हो गए। सब्जी फल के साथ अब चिकन बचा हुआ था, उसकी कीमतें भी, उसको कीमतों को भी पर लग गए हैं। जी लग गए। बस ये चाह रहे हैं कि दाल साग पे गुजारा हो। अब या घर में चूल्हा ही ना। दाल भी कहाँ, दाल से भी कहाँ गुजारा होता है? दाल एक पाव दाल लेने जाएँ वो भी 100 रुपये की है, बल्कि 150 रुपये की है। हाँ जी, चिकन लेने जाएँ 600 रुपये है, छोटे का गोश्त लेने जाएँ 2500 रुपये है, बड़े का गोश्त लेने जाएँ तो 1500 रुपये किलो। क्या खाएँ? दुकानदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कोई कारोबार ही नहीं है, बैठे हैं ऐसे। खरीदार आते हैं, वो कहते हैं इतनी महंगाई कर दी है। अब बात सुने ना, हम भी तो दुकानदार हैं, हमारे पास भी यही पोजीशन है। बंदे जो आते हैं यही कहते हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो है। हालात ये देखें, ये बने हुए हैं कि अभी सर्दियां भी नहीं आई, अभी सीज़न भी नहीं आया शादियों का, कि चिकन इतना महंगा हो गया। ऊपर से अंडा इन्होंने इतना महंगा कर दिया। हाँ तो अंडा तो है ना, उसकी जो है ना, एक तो उनका ये इस्तेमाल ज़्यादा हो गया अंडे का, इसलिए महंगा है कि उसकी चलत बहुत ज़्यादा है। लेकिन यानी गरीब से तो हर चीज़ निकल गई। गरीब तो अब जो है ना भूखा ही रहेगा, जो काम ये चल रहा है। अब इसका हल तो यही है कि कारोबार आए, कोई बिज़नेस आए, कोई इन्वेस्टमेंट आए, जिसकी वजह से यानी कि कारोबार बढ़े, लोगों को मजदूरी मिले। मजदूरी जितने उसका जो है ना रेट मजदूरी का बढ़े, उसी तरह महंगाई कम होगी। वैसे तो होगी नहीं कम। इसी तरह कारोबार बढ़ेगा तो बात बनेगी। कारोबार बढ़ने के कोई चांस नहीं है। ये देख लें कारोबार, ये बेरोज़गारी इतनी है, कुछ हद नहीं। अब मार्केट में चले जाएँ, मज़दूर खड़ा तो सुबह से शाम तक खड़ा, उसे मजदूरी नहीं मिलती। हाँ जी, अब कोई अल्लाह का कोई बंदा अच्छा आए, कोई ना लेके आए, इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए, कोई बिज़नेस लेके आए, कोई चीज़ ऐसी लेके आए जिससे बंदे लगे। बाहर ही भिजवाएँ, लोगों को बाहर ही भिजवाएँ, अपनी मैन पावर ही भिजवाएँ बाहर। हुकूमत को चाहिए भिजवाए, मैन पावर भिजवाए। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। ये तो अल्लाह करेगा, अल्लाह से ही बस उम्मीद है। हुक्मरान से क्या मुतालबात करना चाहिए? यही महंगाई को कम करे किसी तरह, या कारोबार बिजनेस पैदा करे कहीं से, उसके मौके दे लोगों को, दे, या बाहर भिजवाए किसी तरह, अपने खर्चे पे भिजवाए जो जाना चाहते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और लोग मुझे दिन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, चिकन की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं, कोई चीज़ बस हुक्मरान ने नहीं छोड़ी। मैडम जी ये बदलाव लाते नहीं हैं तो हमारा दिल नहीं करता बात करने को ना। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। जब तक ये कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान में बैठा है ना, जब तक अल्लाह वाले नहीं आएंगे ना, हमारे हालात नहीं ठीक होंगे। हाँ जी, यही पता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मुतालबात क्या है आपकी हुकूमत से? हक बनता है, अगर अल्लाह पाक की तरफ से इनके पास कोई भी संदेशा आता है तो इनका हक बनता है ये सुलझाएँ हालात को। गरीब जो हैं अपना आप बेच के, घर का अशरियात बेच के, घर मकान बेच के वो गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं ये कैसे चल रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और दुकान मौजूद है, इनसे जानते हैं। सब्ज़ी वाले भी बैठे हैं और चिकन वाले भी बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या रेट है। मैं यहाँ पहुँच ही चुकी हूँ, तो साथ सब्ज़ी की दुकान भी मुझे मिल गई है। मैं सब्ज़ी वाले से भी पूछती जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? चिकन वाली दुकान पे जाती हूँ, वहाँ भी कोई गाहक नहीं है। मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे पहुँचती हूँ, वहाँ भी कोई गाहक नहीं है। आखिर क्या वजह है कि बस लोगों ने चीज़ें लेना, कारोबार नहीं है, हर बंदा परेशान है। जिससे पूछे सब्ज़ी वाला, दूसरे वे, और फर्नीचर का, हमारे मोहल्ले में फर्नीचर का काम है वो रो रहे हैं, जूतियों का काम वो रो रहे हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। अब मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर कोई एक बंदा भी मुझे अभी नहीं, आपके सामने सब्ज़ी भी वैसे पड़ी है, सिर्फ पालक बेची है, वैसे सब्ज़ी पड़ी है। तो ये ऐसे कैसे गुजारा होगा? आप क्या करें, इधर से आ जाते हैं, मसरेट आते हैं, ये रेट ठीक नहीं है, मंडी में जाते नहीं है, यहाँ हो हमसे जुर्माने रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन जुर्माने करके चले जाते हैं। गरीब इंसान आखिरकार कैसे सर्वाइव करेगा इस मुल्क में? टेंशन में है, बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं होते।
किस रेट पे लगाए हुए हैं आपने? हाँ, टमाटर किस रेट? टमाटर 80 रुपये किलो है। अच्छा, और ये बंद गोभी और ये कितने के बैंगन? बंद गोभी भी 80 रुपये किलो, बैंगन भी 80 रुपये किलो, कद्दू भी 60 रुपये किलो। कोई ले ही नहीं रहा सब्जी, क्या करें। तो पहले पीछे से कितने की वो कह रहे हैं कि लगा के रखो? वो रेट मंडी में जाते नहीं है, रेट बहुत कम, पर्ची से कम उन्होंने रेट लगाए लिखे होते हैं। मैं बात करूं लोगों की, तो लोग कह रहे हैं कि दुकानदारों ने खुद रेट बढ़ाए हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप मंडी में जाएं, वहाँ से रेट चेक करें, फिर आप पता करें। अब मुझे आप खुद बताएं कि सब्ज़ी भी महंगी हो गई है, फल भी महंगे हो गए हैं, और अब जो गोश्त है बचा हुआ था वो भी महंगा हो गया। आप बताएं कि बस एक गरीब इंसान के घर चूल्हा जलना बंद हो जाए? सब्ज़ी अब रेट बड़े नॉर्मल हो गए हैं, नीचे हो गए हैं। पिछले दिनों भी बड़े अच्छे से सस्ते रहे हैं, पूरे 2-3 माह सब्ज़ी सस्ती रही है। अब कुछ सैलाब आ गए हैं, कुछ गर्मी की वजह से रेट कुछ तेज अप हुए थे, लेकिन अब फिर दोबारा नीचे डाउन हो रहे हैं आस्ता आस्ता। तो क्या समझते हैं कि आपके घर के बजट पर, आपके कारोबार पर किस हद तक असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ रहा है। मैं पता नहीं, खर्चे मैं एक साल में तकरीबन 6 लाख के नीचे आ गया हूँ। बच्चों की फीसें पूरी करनी मुश्किल हो गई है मेरे लिए। बच्चों के बच्ची कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी है जी। घर भी मेरी वाइफ की भी सरकारी नौकरी है, हेल्थ वर्कर है, नहीं पूरी हो पाती? पूरी नहीं हो पाती। फिर मैं 8-10 लाख के कर्जे के नीचे हूँ। ये बताइए, दुकान अपनी है या किराया किया है इसका? भी किराया? ओए होए, इसका 16,000 किराया है, सिर्फ बाहर का, अंदर का लहदा उन्होंने। इतना आप महीने का कमा लेते हैं जितना आप इसका किराया? वाले आ जाएंगे, वो कह रहे हैं उठा के अंदर रखो, हालांकि रोड पे नहीं है, रोड से काफ़ी पीछे है। क्या करें? क्या समझते हैं, ज्यादती नहीं है ये? अब क्या कह सकते हैं हम। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। हुक्मरान से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहता हूँ, ज़रा महंगाई कम करें, ज़रा रेट के ऊपर से टैक्स वगैरह कम होंगे तो आवाम खुश होगी। ज़रा पेट्रोल जो सूरत हाल है, बिजली के रेट कम हो, पेट्रोल के रेट कम हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और यहाँ साथ चिकन वाली एक दुकान है, इधर जानती हूँ इनकी क्या राय है इस बारे में, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ, मैं जिस दुकान पे जा रही हूँ, चिकन वाली दुकान पे, वो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार ठप हुआ पड़ा है। इस दुकान पे भी आई हूँ तो कोई मुझे गाहक नहीं नज़र आया। जो आप देख सकते हैं कि दुकानदार वाले सो गए हैं, कि वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कारोबार ही नहीं चल रहा। रेट ही इतने हैं, क्या कह सकते हैं आप। पीछे से क्या रेट दे रही हैं? जो गवर्नमेंट का रेट आज भी आया है 595 का है, लेकिन सप्लाई रेट ज़्यादा है। और आप कितने की दे रहे हैं? 590। तो आप समझते हैं कि आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल है। इतनी बड़ी आपकी माशाल्लाह दुकान, सेल ज़्यादा थी, ले अब आधो आध का फ़र्क है, आधो आध का फ़र्क पड़ गया है। मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी दुकान है और उसमें मुझे कोई गाहक ही नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह? महंगाई बहुत है। चिकन का रेट 595 है, पर 590 सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये रेट अभी महीना डेढ़ पहले 400 450 के करीब था, तब सेल कुछ बेहतर थी, लेकिन अब रेट बड़ा बढ़ गया है। अभी तो गर्मी है और ये हाल है, अभी तो शादियों वाला सीज़न भी नहीं आया, तो शादियों वाले सीज़न में तो आग लग जाएगी। उम्मीद है 650-700 के करीब जाएगा। क्या बनेगा गरीबों का? गरीब का कुछ भी नहीं। अंडा भी महंगा कर दिया। अंडे का बस क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए उन्हें, लेकिन अगर लेंगे तो बेहतर होगा। तो ये जो आपने इधर लिस्ट लगाई हुई है, क्या क्या कीमे का अलग रेट है, कलेजी का, गर्दन का, इधर बोनलेस? गर्दन का लहदा होता है, बाकी पोटा कलेजी का भी। अच्छा, वो जो एक गोश्त के बगैर वाली होती है वो उसका रेट अलग होता है। अच्छा, सबसे इस टाइम मैंने अभी बाकी दुकानों में देखा है, सबसे जो महंगी है वो इस टाइम बोनलेस है। बोनलेस है, बिल्कुल है। तो सबकी जो है प्राइस डिफरेंट लगाई? डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें वेट आ जाता है ना, बाकी वेट 1000 ग्राम पूरा हो जाता है, जो चिकन सेल करते हैं वो 900 ग्राम होता है। अब जाहिर है जो साहिब हैसियत है वही आके ख़रीद रहा है, गरीब इंसान तो नहीं खरीद सकता। जो था बड़ा, जो पहले चिकन खा लेता रहा, वो पोटा कलेजी भी नहीं खा सकता। ये हालात बन गए हैं, बस अल्लाह ही रहम करे। कोई उम्मीद है कोई हालात ठीक हो पाएँ? कोई आखिरी मैसेज जो हुकूमत से करना चाहिए? बस महंगाई की नोटिस लेना चाहिए, बहुत महंगी हो गई है, एक गरीब इंसान की पहुंच से बाहर हो गई है। जो पोटा कलेजी पहले 200-250 बिकती थी, अब वही 350, 400, 450 पे आ गई है। गरीब का बच्चा तो अब पोटा कलेजी भी नहीं खा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने दुकानदारों से भी बात की है और जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात की है।
जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि इतना हुकूमत ने महंगाई कर दिया है कि हमारी दुकान जो है, और मैं जितनी भी इस टाइम दुकानें देख रही हूँ सारी दुकानें इस टाइम कारोबार ठप पड़ा है। मुझे कोई वहाँ पर कोई गाहक नहीं दिखा, एक दुक्का ही कोई मुझे एक दो नज़र आए हैं जो ख़रीद रहे थे, और वो ही रो रहे थे कि इतनी महंगी हो गई है, हमारी हैसियत से बाहर हो गई है। घर में जो हम लोग सब्ज़ी भी बना लेते थे उसको भी अब हम भूल गए हैं। चिकन तो पता नहीं कितने टाइम पहले खाया था, अब हम सिर्फ देख ही सकते हैं। बच्चे ज़िद करते हैं तो हम उनको चुप करा देते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं ये हालात कब ठीक होंगे और कब ये जो कारोबार हैं ये भी सुकून से चल पड़ेंगे, और जो गरीब इंसान है वो भी सुकून से चिकन भी खा सकेगा, और घर का जो चूल्हा है वो सुकून से चलेगा। बस मेरी मरीम नवाज़ से यही मुतालबात हैं, यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई की शरह को थोड़ा कम करें, और जो इतनी महंगी की हुई है, सब्ज़ी इतनी महंगी की हुई है, फल इतने महंगे किए हुए हैं, चिकन इतना महंगा किया हुआ है, इसकी भी कीमतों को मुनासिब रखें ताकि जो ख़रीदार हैं वो भी सुकून से ख़रीद सकें और दुकानदार का भी कारोबार सुकून से चल सके। अब प्रोग्राम ख़त्म होता है, एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।